हाय गाइस, तो इस वीडियो में सर्वाइव करने वाला हूँ 50 डेज़, वो भी इस आइलैंड के ऊपर, जो कि सर्वाइव करना काफ़ी हार्ड हो सकता है और इजी भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए हमेशा हार्ड ही होने वाला है। तो देखते हैं क्या मैं इस वर्ल्ड में 50 डेज़ तक सर्वाइव कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, डेज़ आपको लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहे होंगे कि मैंने कितने डेज़ सर्वाइव किए, और मुझे आइलैंड में पहुँचते ही एक चेस्ट मिल चुकी थी जिसके अंदर मुझे थोड़ा बहुत सामान मिला, जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया। एंड देन मैंने मैप को देखा, जो कि मैं एक आइलैंड के ऊपर फंसा हुआ था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक पानी ही है। तो मैं पानी में उतर गया और मुझे दिखी एक शिप रैक, और मैं उसे लूटने के लिए चला गया। और लूटते लूटते मुझे नीचे एक चेस्ट भी मिलने वाली थी, और इसी शिप रैक से मैं लूटने वाला था वुड और सैपलिंग्स, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी वुड नहीं है। और मैंने सारी चेस्ट भी लूट ली थी, जिससे मुझे एमराल्ड, आयरन और बहुत सारी और भी चीज़ें मिली, और एक ट्रेजर मैप भी मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड देन मैंने अपने आइलैंड को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से कि मैं इससे ग्रास को निकालने वाला हूँ। मैं अपने आइलैंड को पूरा अच्छा बनाने वाला था, और इस वीडियो में मेरा गोल होने वाला है एक प्यारा सा घर बनाना और डायमंड के टूल्स बनाना, जो कि फुल एन्चेंटेड हो, जिसमें हमारे 50 डेज़ लगेंगे। आई होप सो। तो देखते हैं क्या मैं 50 डेज़ तक सर्वाइव कर पाता हूँ या फिर नहीं कर पाता हूँ। एंड देन उसके बाद मुझे चेस्ट से जो बैम्बूज मिले थे उसे मैंने प्लांट कर दिया। एंड देन उसके बाद मैं चला जाता हूँ शिपरेक के पास, क्योंकि मुझे अब वुड भी चाहिए थी। तो मैं वुड कलेक्ट करने के लिए शिपरेक के पास चला जाता हूँ, और मैंने बहुत सी वुड कलेक्ट करने के बाद सीधा अपने लिए टूल्स बनाए, शील्ड बनाई। एंड मैं आइलैंड के पास आया। यहाँ पर मुझे एक ये दिख गया, इसे मैंने मार डाला क्योंकि ये अच्छा सामान नहीं दे रहा था। तो अब मैं अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बनाने के लिए केव में जाने वाला था, जो कि पता नहीं मुझे डायमंड मिल भी सकते हैं या फिर नहीं भी मिलेंगे। तो मैं यहाँ से एक गड्ढा खोदने वाला, जो कि सीधा नीचे जाएगा, और यही हमारा माइनिंग पॉइंट होने वाला है। तो देखते हैं क्या चलता है नीचे। एंड अब मैं सीधा माइनिंग करने वाला हूँ, और मैंने ऊपर आके सीधा फर्नेस बनाया। एंड देन मैं फिर से चला गया माइनिंग करने के लिए, और मैं आपको वही क्लिप्स दिखाने वाला हूँ जहाँ पर मुझे कुछ सामान मिला है। एंड मैंने रास्ते में आयरन को स्मेल्टिंग में लगा दिया, वुड को स्मेल्टिंग में लगा दिया, फिर उससे टॉर्चेस बनाई। एंड देन फिर से माइनिंग में चला गया और मुझे थोड़ा सा आयरन मिला। एंड देन उसके बाद मैं फिर से नीचे माइनिंग के लिए चला गया, क्योंकि मुझे नीचे डायमंड मिल सकते थे, बट लकीली मुझे और आयरन मिल गया वहीं पर ही। एंड देन अब मैं फिर से नीचे को माइनिंग करने वाला था। तो मुझे नीचे माइनिंग करते करते कोल मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड कोल माइनिंग करते करते मेरे साथ एक हादसा हो गया, जो कि था कुछ बहुत ही अलग सा हादसा। तो मुझे पीछे से ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया, लेकिन मैं बच गया। बट ऐसे नहीं करना चाहिए यार, ज़ॉम्बी को समझना चाहिए मैं उसे मारने वाला हूँ, तो बेकार में क्यों मार रहे यार मुझे। एंड फिर से माइनिंग के लिए चला गया, और मुझे माइनिंग करते करते कुछ खास नहीं मिला, लेकिन बहुत नीचे जाने के बाद, बहुत ज़्यादा नीचे जाने के बाद मुझे आयरन मिला और कोल भी मिला, और मुझे और आयरन मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे नीचे और आयरन मिल गया, और उसे मैंने माइन कर लिया। और उसके बाद मैंने आयरन को स्मेल्टिंग में लगा दिया, जिससे मैं अपनी पीएक्स बनाने वाला था, क्योंकि मेरी पीएक्स टूट चुकी थी। और फिर मुझे और आयरन दिखा, जिसे मैंने माइन कर लिया, और फिर मैंने अपने लिए आयरन की पीएक्स बना दी। एंड पीएक्स बनाने के बाद मैं फिर से माइनिंग करने के लिए लग गया, और माइनिंग करते करते थोड़ी देर बाद मुझे गोल्ड भी मिल गया। तो मैंने गोल्ड को भी कलेक्ट कर लिया, क्योंकि इस वर्ल्ड में गोल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड उसके बाद मुझे एक केव मिल गई, जिसमें डायमंड होने की चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्रीपर ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया और वो फट भी गया। और यहाँ पर एक और था, वो कि था स्केलेटन, और उसे मैंने ख़त्म कर दिया। एंड मैं डायमंड की तलाश में इस पूरी केव में भटक रहा था। एंड भटकते भटकते मुझे लैपिस मिला, फिर से डायमंड मिला और डायमंड मिला। एंड मुझे फिर और डायमंड, बहुत ज़्यादा डायमंड्स मिले इस केव में। और उसके बाद मुझे गोल्ड भी मिला, और मैंने इन सभी की सभी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया। एंड देन मैं एक माइनशाफ्ट में जा पहुंचा, जो कि बहुत नज़दीक ही थी। एंड मैंने केव में से थोड़े से और डायमंड्स को माइन किया, और यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग्स को कलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर हमें ऊपर बेड बनाना है, तो हमारे पास बेड का कोई बनाने के लिए कुछ सामान नहीं है। तो मैंने स्ट्रिंग्स का बेड बना दिया। एंड देन अपना पूरा डायमंड का आर्मर कंप्लीट हो चुका था, और मैंने माइनशाफ्ट से थोड़ी बहुत वुड भी निकाल रही, क्योंकि मुझे ऊपर भी वुड की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड मैं ऊपर पहुंच चुका था, और मैंने अपना बेड भी बना लिया था, और मैं जल्दी से सो जाता हूँ। एंड देन सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपने इस आइलैंड की डर्ट को क्लियर किया, और डर्ट को क्लियर करने के बाद अब बारी है अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने की, जिसके लिए हमारे पास डर्ट तो काफ़ी है और बहुत ज़्यादा डर्ट है। तो इससे हम पूरा अपना आइलैंड को एक्सपेंड करने वाले हैं। तो देखते हैं कितना बड़ा हम एक्सपेंड कर पाते हैं, और इसमें मैं अपना घर भी बनाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट।
तो गाइस मैंने अपने आइलैंड की बाउंड्री लाइन बना दी है और यहाँ पर एक ट्रेडर भी आ चुका है। आई होप ये एक सैपलिंग दे। ओ गाइस ये सैपलिंग नहीं दे रहा है बट ये वुड दे रहा है। वुड तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे गायब कर देता हूँ। एंड गायब करने के बाद मैं फिर से अपने आइलैंड को कंप्लीट करने के लिए फिर से लग जाता हूँ। और इसे कंप्लीट करते करते रात हो चुकी थी तो मैं सो जाता हूँ। और अगली सुबह मैं फिर से अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने के लिए चला जाता हूँ। और यहाँ पर मैंने फर्नेस में थोड़े बहुत आयरन को स्मेल्टिंग के लिए लगा रखा था और ख़ुद मैं अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने के लिए चला जाता हूँ। इसमें मैं डर्ट को पूरे इलाके में लगाने वाला था। एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ इनको कलेक्ट करने के लिए। इनका नाम मैं भूल चुका हूँ क्या कहते हैं इसे, बट मैंने इन सबको कलेक्ट किया क्योंकि मुझे खाना चाहिए था और इससे हमारा खाने का गुजारा हो जाता है। इससे हम खा सकते तो वो भी बहुत अच्छा है। और मैंने अपना आइलैंड यहाँ पर आधा कंप्लीट कर दिया था। और यहाँ पर एक स्केलेटन मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था तो मैंने इसे मार दिया। एंड उसके बाद अपना आइलैंड कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था, मतलब ठीक ठाक ही लग रहा था। और उसके बाद आइलैंड को कंप्लीट करने के बाद मैं वापस से केव में चला गया क्योंकि मैं ऑब्सीडियन लाना भूल चुका था। तो मैंने बहुत से ऑब्सीडियन कलेक्ट किए और इन सभी के सभी ऑब्सीडियन को ऊपर ले जाया गया क्योंकि मैं अब नेदर में जाने वाला था। वहाँ से मैं वुड भी इकट्ठा करूँगा और मैं जल्दी से ऊपर चला जाता हूँ। और यहाँ से अब मैं सीधी एक ही चीज़ लेने वाला हूँ, वो है फ्लिंट एंड स्टील बनाऊँगा और नेदर में चला जाऊँगा। तो पोर्टल को बनाने के लिए मैंने ऑब्सीडियन ला रखे थे तो मैंने जल्दी से ऑब्सीडियन को प्लेस किया और अपना प्यारा सा घटिया सा पोर्टल बना दिया जो कि अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। इन फ्यूचर में इसे थोड़ा डिज़ाइन लगा के अच्छा बना दूंगा। एंड अगर हमें नेदर में कोई मार ना डाले तो मैं लेने वाला था इस चीज़ के लिए बूट्स। किस चीज़ के? गोल्ड के बूट्स लेने वाला था मैं। गोल्ड के बूट्स से हम पिगलिन भैया से बच सकते हैं, नहीं तो वो हमें ऐसे ही मार डालेंगे और वो अपनी गैंग को साथ में बुलाते हैं तो बचना तो बहुत मुश्किल हो सकता था। तो मैंने गोल्ड के बूट्स पहन लिए जो कि हमारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। और नेदर में ही हमारा स्वागत इस आग ने कर दिया जिसे मैंने बुझा डाला। और मैं चला गया सीधा ट्रीज़ की तलाश में। और ट्रीज़ की तलाश करते करते मुझे ये रेड वाले ट्रीज़ मिले और इन सभी ट्रीज़ को मैंने माइन कर लिया। और यहाँ से मुझे थोड़ी बहुत सैपलिंग्स भी मिली। पता नहीं ये ओवरवर्ल्ड में लगती भी है या फिर नहीं भी लगती है, बट मैंने फिर भी इसे कलेक्ट किया और मैं सीधा ओवरवर्ल्ड के लिए चला गया। एंड गाइज आई डोंट थिंक सो कि ये वुड ओवरवर्ल्ड में लगती होगी या फिर नहीं लगती होगी, बट गाइज मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी इसको लगाने की और ये प्लेस भी नहीं हुआ। और मेरे पास बहुत ज़्यादा बोल मिल थी और मैंने अपनी पूरी की पूरी बोल मिल इस चीज़ के ऊपर वेस्ट कर दी जो कि बहुत बेकार चीज़ थी। वेस्ट करते करते मेरे दोनों प्लांट उगे ही नहीं और ये ऐसे ही बर्बाद हो गए। और मैंने इसे नेदर के नेदर वॉर्ड्स के ऊपर, नेदर के जो ब्लॉक्स होते उसके ऊपर भी ट्राई किया लेकिन ये उसके ऊपर भी नहीं लगे और मेरी मेहनत थोड़ी बेकार हो गई। मतलब अब मुझे नेदर से ही ब्लॉक्स को लाना पड़ेगा। तो गाइस मैंने माइनक्राफ्ट में अपना पहला गोल तो आधा कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अब बारी है दूसरा गोल कंप्लीट करने की जो कि है अपने लिए घर बनाना। तो मैं उसके लिए सामान कलेक्ट कर लेता हूँ और सामान कलेक्ट करने के बाद मैं इसी कॉर्नर से अपना घर बनाने वाला था। अब बारी है यहीं से अपना घर बनाने की जिसमें हमें थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन हम फिर भी नहीं रुकने वाले। मैं अपना घर पे भी बना के ही रहूँगा। तो गाइस वैसे मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मेरा गोल जो पहले वाला गोल था, आई मीन डायमंड आर्मर को एन्चांट, तो यहाँ पर है सुपर फास्ट लैंडिंग। मैंने अपने घर को बनाकर तैयार कर दिया था और अब बारी है नींद में जाने की। और जल्दी से सोकर उठने के बाद मैंने अपने इस ट्रेडर भैया को गायब कर दिया और उसके बाद मैंने अपने घर में थोड़ा बहुत सजावट का कार्य करना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ पर कारपेट्स को लगाना स्टार्ट कर दिया जिसमें हमारा थोड़ा बहुत टाइम लग सकता था, लेकिन हम फिर भी इसमें मेहनत करने वाले थे। मैं केव में गया और मैंने ये वाले ब्लॉक्स को, आई मीन मॉस ब्लॉक को कलेक्ट किया और इन्हें फैलाया और काफ़ी घंटों तक यही काम करता रहा क्योंकि यही हमारी मजदूरी वाली ज़िंदगी है। फिर मैं ऊपर गया और ऊपर जाने से पहले मैंने फिर से मॉस ब्लॉक कलेक्ट किए और फिर मैं मॉस ब्लॉक ही कलेक्ट करता रहा। और बहुत ज़्यादा मजदूरी करने के बाद इतने ज़्यादा मॉस ब्लॉक हो चुके थे कि मैंने उससे फिर कारपेट बनाया। और कारपेट बनाने के बाद मैंने उसको अपने ग्राउंड फ्लोर में नीचे बिछाने का के लिए यूज़ किया जिसमें हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एनीवेज इस वीडियो का एंड यहीं पर होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप सो फिर से इसका सेकंड पार्ट ना आए क्योंकि इसी पार्ट को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सीरीज़ तो स्टार्ट भी नहीं हुई थी, ये तो एपिसोड 1 ही था और एपिसोड 1 में ख़त्म हो गया। बाय द वे, बाय बाय गाइस।